गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांच। देखो, अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, जो हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस कौन है? होलसेलर। हेड ऑफिस कौन है? तो होलसेलर। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, इसने अलग अलग जगह पे क्या खोल रखे हैं? ब्रांचेस। होलसेलर ने अपने अलग अलग जगह पे क्या खोल रखे हैं? ब्रांचेस। ठीक है, ना समझो होलसेलर गुड्स खरीदता है 100 रुपए का। होलसेलर ने गुड्स खरीदा 100 रुपया, और इस पे 20% प्रॉफिट ऐड करके, 20% प्रॉफिट ऐड करके किसको भेज रहा है? ब्रांच को। ठीक है, समझो ये 1 नंबर ब्रांच, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब इन सबको गुड्स कितने में मिलेंगे बताओ? 100 रुपए का क्या ये कॉस्ट हो गया, जो 100 रुपए में खरीदा वो उसके लिए कॉस्ट है। वो 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है, मतलब कितना ऐड किया होगा उसने? 20 रुपीज। तो 120 पे किसको सेंड कर रहा है ये बताओ? 120 पे इन सबको। ये आया समझ में? ठीक है, ना हेड ऑफिस कौन है? तो होलसेलर। और ये जो प्राइस पे सेल कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस। जो 120 रुपीज है वो इनके लिए क्या है? होलसेल प्राइस। ठीक है, तो इनके लिए ये आ गया होलसेल प्राइस। अब बताओ ब्रांच क्या करेंगे? ब्रांच क्या करेंगे? इसको आगे सेल करेंगे कस्टमर्स को। तो जो कस्टमर को अब वो जो सेल करेंगे अगेन वो भी उसमें अपना प्रॉफिट क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो होलसेल प्राइस अभी कितना आया? 120। समझो उन लोग ने भी क्या किया? 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो बताओ इसका 20% कितना आएगा? 24। तो आंसर 144। ये 144 को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी प्राइस है ये? रिटेल प्राइस है। ये समझ में आया? 100 रुपए का गुड्स किसने खरीदा? हेड ऑफिस ने। और वो कौन है? होलसेलर। होलसेलर मतलब समझ रहे हो, लॉट में गुड्स खरीद रहा है। अब वो ये गुड्स किसको भेज रहा है? अपने ब्रांच को भेज रहा है। ब्रांच को भेज रहा है, होलसेलर किसको भेजेगा? ब्रांच को। ठीक है, जब वो भेज रहा है तो क्या ऐड कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? लोड। प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। तो 100 रुपए के गुड्स में उसने प्रॉफिट ऐड किया 20, और 120 प्राइस किसके लिए? 120 प्राइस ये ब्रांच के लिए। करेक्ट। तो ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सी प्राइस है? होलसेल प्राइस। अब ब्रांच भी क्या करेगा? उसमें अपना प्रॉफिट भी प्लस करेगा, और ऐड करके वो किसको बेचेगा? कस्टमर्स को बेचेगा। तो उसे हम कौन सी प्राइस बोलेंगे? रिटेल प्राइस। ये क्लियर? ये फंडा क्लियर पहले? ठीक है, कैसे पहचानना है हमें? क्वेश्चन में यही वर्डिंग्स दी होगी, देखो जैसे ये लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन। Rahul operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price। यहीं से अपने को ये समझ में आना है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? होलसेल प्राइस का क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनाना है? बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा? एक ही अकाउंट बनाना है अपने को, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो क्वेश्चन में यही पूछते हैं। एक तो आउटलेट स्टॉक, आउटलेट मतलब ब्रांच, है ना? अपने अलग अलग आउटलेट्स है, उसको हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं। ब्रांच का दूसरा नाम क्या आ सकता है? आउटलेट। और क्या करना है? आउटलेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा हमें बनाना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये एक नया चीज है, बाकी दोनों तो अपने को आता है। ये एक नया चीज है स्टॉक रिजर्व। चलो देखो, ब्रांच स्टॉक। अगर ये स्टॉक है तो बताओ इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब कौन किसे गुड्स भेज रहा है? हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच को गुड्स मिलेंगे। तो कहाँ लिखना है हमें? डेबिट साइड में, जो हम लोग हमेशा सीख रहे हैं। क्या लिखना है यहाँ पे? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये आ गया इसके डेबिट साइड में। अब अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न करे तो कहाँ लिखेंगे बताओ? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वही सेम लाइन, बाय
गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वो आ गया क्रेडिट साइड में। अब ब्रांच इन गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। ब्रांच इन गुड्स को क्या करेगा, सेल। तो बताओ सेल कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में, गुड्स जा रहे हैं अपने, तो हम लोग सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। अब बताओ सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दो, कैश और क्रेडिट, तो वो दोनों हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो सेल्स मेरा कहाँ पे आ गया, क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब यहाँ पे हमें शॉर्टेज वगैरह आ सकता है गुड्स का, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था, शॉर्टेज आ गया है ना, या फिर कुछ गुड्स चोरी हो गए, जल गए, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। जो गुड्स जल गए, चोरी हो गए, तो वो अपने लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो वो एबनॉर्मल लॉस कहाँ रिकॉर्ड करना है अपने को, क्रेडिट साइड में। ये चीजें देख लो एक बार, ये समझ में आया। अब मुझे बताओ कौन सी, कौन जो अपना आइटम लिखा है वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, इनवॉइस प्राइस। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस। सेल्स, सेलिंग प्राइस, ये हम लोग ने जो गुड्स बेचा है वो प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। एबनॉर्मल लॉस, ये भी इनवॉइस प्राइस। और क्लोजिंग स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस। अब ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया, ये बहुत गंदा वाला, इसमें बताओ इनवॉइस प्राइस कौन सा है और सेलिंग प्राइस कौन सा है। हाँ, ये तो अपने को समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस ये 144 है, तो और बचा कौन सा प्राइस, यही बचा है 120, तो ये मेरा कौन सा प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस। समझ में आया, है ना। तो अब बताओ इस स्टॉक में जो बैलेंस फिगर आएगा वो क्या होगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ गया अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट समझ में आ गया, इजी है ना। आप एक और बनाएंगे हम लोग, कौन सा बोला है, ब्रांच पीएनएल कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं। तो देखो, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, अब ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है बताओ, ये जो ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को लिखना है यहाँ पे। इसके बाद जो खर्चे होंगे वो खर्चे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसके डेबिट साइड में। तो टू एक्सपेंसेस, ये आ गया डेबिट साइड में। इसके बाद ये जो देखो एबनॉर्मल लॉस आया था, ये भी अपने लिए लॉस है ना। अब लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपने पीएनएल के डेबिट साइड में। तो पीएनएल के डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है। और अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो अपने लिए क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये मेरा क्या आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर। ये भी क्लियर, इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा अकाउंट बनाना है अपने को। ठीक है। अब जो एक और अकाउंट, कौन सा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ स्टॉक रिजर्व है क्या। स्टॉक रिजर्व नाम से पता चलना चाहिए, स्टॉक रिजर्व। बताओ ही ना, स्टॉक रिजर्व क्या है। ध्रुव, और इस स्टॉक रिजर्व अपन ने दो मेथड में पढ़ चुके हैं, अभी जो करा अपन ने। वेरी गुड। रिजर्व मतलब क्या, स्टॉक रिजर्व मतलब क्या, लोड। मतलब देखो, ये जो हम लोग ने ऊपर ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया इनवॉइस प्राइस पे, इसके अंदर जो प्रॉफिट पार्ट इंक्लूड है। अब देखो प्रॉफिट पार्ट क्या था बताओ, 100 रुपए का गुड्स खरीदा था, करेक्ट है। भेजा कितने में उसने, 20 में। तो 120 क्या है, 120 प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कितना है, 20। तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है, लोड निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व अपने को लोड निकालना है, दो चीज का लोड निकालेंगे, एक ओपनिंग स्टॉक का और एक क्लोजिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक का लोड इधर आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग स्टॉक साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है।
अब ये जो अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का, ये कहाँ ट्रांसफर करना है अपने को? पीएनएल में। तो ये ट्रांसफर कर देंगे हम लोग पीएनएल में। और जो क्लोजिंग स्टॉक का ये भी पीएनएल में अपने को ट्रांसफर कर देना है, लेकिन किसके? हेड ऑफिस के। आया समझ में? बहुत सिंपल है ना? अब ये नोट डाउन करना, तो एक बार लिख लो फटाफट से, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट है ना? तो कॉस्ट हमने 100 माना, प्रॉफिट 25%, तो मेरा होलसेल प्राइस आया। अब होलसेल प्राइस पर देखो क्या लिखा है, ये होलसेल प्राइस प्लस 20%। तो होलसेल प्राइस कितना है? 125। इसका 20% कितना आएगा? 25। तो वो 25 ऐड करेंगे, तो मेरा रिटेल प्राइस कितना आया? 150। ये क्लियर पहले? है ना? ये मैंने बताया था कि हम पहले कौन खरीदता है गुड्स, बताओ? हेड ऑफिस। वो उसके लिए क्या होता है? कॉस्ट। वो उसमें ऐड करेगा प्रॉफिट, और किसको भेजेगा? ये ब्रांच को। तो जो ब्रांच को मिलता है वो कौन सी प्राइस होती है? होलसेल प्राइस। फिर उसमें क्या करते हैं बताओ? वो अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर आगे बेचते हैं, वो होता है रिटेल प्राइस। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। स्टॉक एट द आउटलेट 1 अप्रैल। अभी देखो हम लोग ने पढ़ा लिखा था स्टॉक, तो ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग ने गुड्स भेजा, तो मिला अपने को गुड्स, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है इस क्वेश्चन में, तो चेक करो। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये आंसर अपने को इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, ये वाला। करेक्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे। इसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, कहाँ रिकॉर्ड करना है अपने को? क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट याद करो, कौन सा अकाउंट में? पीएनएल। पीएनएल में डेबिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक एट द आउटलेट ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ये? You are required to prepare the following accounts in the books of Rahul Limited for the year ended 31st March. इजी है क्वेश्चन। हाँ, सेल्स नहीं दे रखी, देखो। अब ये समझना अच्छे से, मुझे क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, बताओ फटाफट। ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया है, ये है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कैसे आएगा? एक मिनट, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट दिया हुआ है, ये देखो ये भी नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब अपने को ये एबनॉर्मल लॉस का भी नहीं दे रखा है। देखो हम लोग ने बचपन में सीखा है, बचपन मतलब कितना बचपन? 11th में। जब सेल्स दिया होगा तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं। ये दोनों का क्या है? इंटरलिंक है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकाल लेंगे? सेल्स निकाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो इसमें यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया है ना, वो यूज नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, चलो बनाते हैं एक बार। अकाउंट बना लो, आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पीएनएल और स्टॉक रिजर्व, तीनों अकाउंट बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ऊपर लिखना किसके बुक्स में कर रहे हैं हम लोग ये, इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड। पहला अकाउंट आउटलेट स्टॉक अकाउंट। सेकंड, हाँ, आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा स्टॉक रिजर्व अकाउंट।
क्या अकाउंट करें स्टार्ट हम लोग। देखो अभी एक एक पढ़ते जाएंगे और जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। स्टॉक एट द आउटलेट 1 अप्रैल, कितना अमाउंट दिया है 30,000। तो ये क्या है बताओ, ओपनिंग स्टॉक। तो लिखा आउटलेट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ये दिया है 30,000, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। फिर नेक्स्ट गुड्स इनवॉइस्ड टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। कितना दिया है 324, तो लिखो डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये अमाउंट है 3,24,000, 3,24,000। फिर क्या दिया चेक करो नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, लिख लो डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग को दिया है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या लेंगे बताओ इसको। हाँ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एबनॉर्मल लॉस ना, क्रेडिट साइड। तो पहले ऊपर तो हम लोग सेल्स के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद लिख लो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना दिया था क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग को फाइंड करना है, तो ये बाद में फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट, एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में लिख देंगे। तो लिख लो पीएनएल में डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस, ये दिया था 20,000, एक्सपेंसेस 20,000। और फिर हमें दिया है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 36,000, तो वो लिख दो यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। चलो अब मुझे दो बैलेंसिंग फिगर निकालना है, करेक्ट। एक होता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, लेकिन क्रेडिट साइड के मुझे दो बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं, एक एबनॉर्मल लॉस और दूसरा सेल्स। तो मैंने क्या हिंट दिया, किससे क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार जो वापस ये जो अपन ने लिखा था देखो स्टार्टिंग में, ये भी नोट कर लेना अपने कॉपी में, नोट कर लेना ये भी। ठीक है देखो, अब क्वेश्चन में तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, अब मुझे बताओ ईमानदारी से, वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या ये प्रॉफिट है या फिर ये प्रॉफिट है। देखो दो प्रॉफिट है तुम्हारे पास है ना, एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और आगे होलसेल प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, सेकंड वाला। क्यों, बिकॉज ये किसका प्रॉफिट है, ब्रांच का प्रॉफिट है। तो ये ब्रांच का प्रॉफिट मतलब ये तुम्हें कितना दिया है, 60,000 दिया है तुम्हें ये। और तुम्हें क्या फाइंड करना है, सेल्स। बताओ यहीं पे बताओ, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। देखो 60,000 तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है, तो किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 150 से, और डिवाइड किससे करोगे, 25 से। करो, कितना आ रहा है 360। तो 360 तुम्हारा क्या आ गया, सेल्स। देखो अपन यहाँ पे लिख लेते कैसा आया था, 60,000 इंटू 125, सॉरी 150 डिवाइड बाई 25, तो ये आंसर तुम्हारा आया 3,60,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा अपने को, क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है 18,000। कैसा है ये, डेबिट का प्लस करके क्रेडिट का माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो फिगर आया ये आया 18,000। तो एबनॉर्मल लॉस अपने को आ गया 18,000, यहाँ लिख देंगे ये मेरा क्या था, बैलेंसिंग फिगर। चलो अब बताओ और आगे। हाँ ये भूलना मत, एबनॉर्मल लॉस को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, अपने पीएनएल में। तो यहाँ पे लिख लो टू एबनॉर्मल लॉस 18,000। और क्या लिखना है बताओ पीएनएल में, ग्रॉस प्रॉफिट
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आएगा 60,000, और फिर इसे क्लोज कर दो। 60,000 इधर टोटल कितना आ रहा है, 22,000। तो ये 22,000 क्या आ गया अपना नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 22,000, और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। ये डन। चलो अब नेक्स्ट क्या सीखना है अपने को, ये जो स्टॉक रिजर्व है ये कैसे निकालना है अपने को, ठीक है। देखो स्टॉक रिजर्व किसका किसका निकालना है बताओ वापस से, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000। ओपनिंग स्टॉक 30,000, बताओ इसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कैसे आएगा बताओ। उसका कॉस्ट निकालना है मुझे, कितना, 30,000 इंटू 100 नहीं आएगा, 25 डिवाइड बाई 125। देखो ये दिया है ना अपने को, प्रॉफिट दिया है अपने को, क्या निकालना है उसका कॉस्ट निकालना है ना। तो ये अपने को ये दिया हुआ है कितना, ये 30,000, तो 30,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। तो करो ये इंटू 25 डिवाइड बाई 125, कितना आ रहा है ये, 6,000। तो ये 6,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। तो ये आएगा यहाँ पे बाई बैलेंस, बताओ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ऐसे सेम हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था, 36,000। सेम फॉर्मूला, 25 अपॉन 125, 7,200। तो ये तुम्हारा आ गया क्लोजिंग। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आंसर आया तुम्हारा 7,200। अब क्या करना है बताओ, जो ओपनिंग है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, जो क्लोजिंग है उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना हेड ऑफिस 6,000, और ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना हेड ऑफिस 7,200। डन हो गया सबका लिख के। तो अभी तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ हमने अभी तक कितने मेथड पढ़ लिए है। पहला कौन सा था, डेटर्स मेथड। दूसरा कौन सा था, स्टॉक एंड डेटर्स। और तीसरा होलसेल मेथड, है ना, होलसेल प्राइस मेथड। एक बार वापस, डेटर्स मेथड में कौन सा अकाउंट बनाता है, सिर्फ एक, कौन सा, ब्रांच अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर्स में याद करो 5 अकाउंट कौन से थे, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच पीएनएल। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा रिवाइज, वापस कर लेंगे। और अभी ये इसमें होलसेल प्राइस मेथड में 3 बनाते हैं, कौन सा, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएनएल, और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये वाला मेथड तो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग कौन सा। देखो हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे, एक बार देखो, मैं एक बार गो थ्रू करते क्वेश्चंस। देखो ये जो 1A हम लोग ने किया था, 1A, है ना, इसको फिर से एक बार क्लीन करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 1A, देखो यही सेम क्वेश्चन को हम लोग ने पहले कौन से मेथड से किया,
डेटर्स मेथड से। फिर कौन से मेथड से किया? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब देखो तीसरा इसमें कौन सा पॉसिबल है इसमें पूछा है 1A 1B। देखो अब इसी मेथड को हम करेंगे कौन से मेथड से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है मतलब कौन सा वाला मेथड? इसको नाम क्या देंगे? फाइनल अकाउंट मेथड। इसको नाम क्या देंगे हम लोग? फाइनल अकाउंट मेथड। तो ये अपना चौथा मेथड हो गया, फाइनल अकाउंट मेथड। अब फाइनल अकाउंट्स के अगर जैसे ही वर्ड आया फाइनल अकाउंट तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसमें से तुम वो आइटम ढूंढो जो कहाँ लिखेंगे अपन? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत इजी है ये। देखो समझते हैं ना, मेरे साथ करना। देखो ओपनिंग बैलेंस, किसका बैलेंस दिया? ये कैश। बताओ कैश तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा। डेटर्स, ये भी नहीं आएगा। स्टॉक, यस ये जरूर आएगा स्टॉक। तो ये कौन सा स्टॉक है मेरा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मेरे पास दो तरह का स्टॉक है, एक हेड ऑफिस का स्टॉक है और एक मैंने कुछ डायरेक्ट खरीदा था उसका स्टॉक है। तो दोनों स्टॉक कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर सेल्स बताओ कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट सेल्स कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। तो सेल्स कहाँ आ गया तुम्हारा? क्रेडिट साइड। बताओ डायरेक्ट परचेज, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न। तो ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न जो हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया है तो एज सच ब्रांच के लिए क्या है? ये परचेज। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये पीएनएल बिकॉज ये मेरा खर्चा है। बैड डेब्ट्स पीएनएल क्योंकि एक्सपेंस है। डिस्काउंट पीएनएल। नाउ रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस का मतलब ब्रांच ने पैसा दिया किसको? हेड ऑफिस को। तो ये आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस और इनकम। तो ये चीज नहीं आएगी। फिर ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंस है ना, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएनएल में। अब ये सब मुझे वापस क्लोजिंग बैलेंस दिया। देखो स्टॉक, स्टॉक तो आएगा। स्टॉक दो तरह का, एक डायरेक्ट परचेज और एक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस। ये दोनों स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ये क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स नहीं आएगा, इम्प्रेस्ड कैश नहीं आएगा, पेटी कैश हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो देखा जाए तो फाइनल अकाउंट मेथड और इजी है। बना है इससे फटाफट से। चलो लिखो हेडिंग। आंसर नंबर लिखना ये 1B। ये क्वेश्चन भले 1A का करे लेकिन ये 1B का सॉल्यूशन है। 1B। ये कौन सा मेथड है वापस? फाइनल अकाउंट मेथड। तो ब्रैकेट में से लिख देना, ये हमारा फाइनल अकाउंट मेथड है। फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। अब इसमें पहले सबसे पहले नाम किसके बुक्स में लिख रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ, क्या था बताओ? इन द बुक्स ऑफ ये बंकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे। और फिर नागपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर, दोनों लिख देंगे साथ में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st
31 दिसंबर 2011। पहले स्टार्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है, क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली प्लस करके लिख लेते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज दो स्टॉक था अपने पास, 24 और 16। इसमें दिखा दो 24,000 प्लस 16,000, ये हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आ रहा था बताओ, सेल्स, दोनों अलग अलग तरह की सेल्स। तो क्रेडिट साइड में पहले हेडिंग डालो बाय सेल्स, फिर अंडरलाइन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। बताओ कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स है 45,000, 1,30,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो 1,75,000। हाँ अंदर ही लिखते हैं एक बार। फिर क्या है देखो, डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में, टू डायरेक्ट परचेज 45,000, टू डायरेक्ट परचेज 45,000। नेक्स्ट रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न हो गया अपना, 3,000 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 3,000। तो आउटर कॉलम में आ गया अपना 1,72,000। करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये अपने को गुड्स मिला है 60,000 का, तो यहाँ पे लिखना है टू, क्या लिखोगे बताओ, ब्रांच ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000। इसके बाद ये हो गया पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, कहाँ लिखना है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। फिर बैड डेब्ट्स है और डिस्काउंट 1,000 और 2,000, तो इधर ही लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स 1,000, और फिर टू डिस्काउंट 2,000, टू बैड डेब्ट्स और टू डिस्काउंट 1,000 2,000। ठीक है, फिर रेमिटेंस आएगा नहीं, ब्रांच एक्सपेंसेस ये आएगा 30,000, तो लिखो यहाँ पे टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कितना पे किया था उसने, 30,000। फिर इसके बाद बस डायरेक्टली स्टॉक लिखना है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 25,000, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कैसे, 10,000 प्लस 15,000, तो ये आ गया 25,000। डन, सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए अपन ने। अब क्या करना है अपने को बताओ, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके क्या मिलेगा मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। बताओ क्रेडिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल 197, 52, तो ये बच गया तुम्हारा 52,000, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर।
ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिख देंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,000। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? 15,000। तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा आ गया 15,000। तो फाइनल अकाउंट मेथड इजी है। डन, लिख लिया। अब एक तुम्हारे लिए होमवर्क। कौन सा? डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तुम लोग होमवर्क करोगे। इलस्ट्रेशन 2 कहाँ गया? हाँ, डिपेंडेंट खत्म। हम लोग इंडिपेंडेंट स्टार्ट करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 2 देख लो एक बार। चलो ओरली डिस्कस करो एक बार फटाफट। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 कौन सा मेथड से? फाइनल अकाउंट मेथड। अब बताओ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? स्टॉक। क्या ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेटर्स आएगा? नहीं। पेटी कैश, पेटी कैश का ये ओपनिंग है, आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस है। याद रखना ये ओपनिंग बैलेंस है, खर्चे आते ये नहीं आते। फिर बताओ गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, डेबिट साइड में। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये सेल्स रिटर्न नहीं है, ये हेड ऑफिस से गुड्स आया वो मैंने रिटर्न कर दिया, इसी में से माइनस करके दिखाओ। हाँ, समझे? मतलब ये 26,000 में से 1,000 क्या कर दो, ये माइनस कर दो। फिर कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। अलाउंसेस टू कस्टमर मतलब खर्चा, पीएनएल में। डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी खर्चा, पीएनएल में। बैड डेट्स पीएनएल में। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ये सेल्स रिटर्न हो गया, इन दोनों में से प्लस करके माइनस कर देंगे। फिर सैलरी वेजेस रेंट रेट्स सन्ड्री एक्सपेंसेस ये सब मेरे पीएनएल में चले जाएंगे। और फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, स्टॉक। कौन सा स्टॉक है ये? कहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक को? क्रेडिट साइड में, ठीक है। और एक चीज खाली याद रखना, ये देखो ये पेटी कैश ओपनिंग में कितना था? 200, और एंड में कितना है? 100। इसका मतलब 100 मेरे खर्चे हो गए, तो 100 कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे? होमवर्क। देखो अभी एक ही क्वेश्चन तुम लोग ने देखा होगा, हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं, है ना? एक कौन सा मेथड है? ये डेटर्स मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरा कौन सा मेथड है? ये तो फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड, समझ में आया? तो यहाँ पे एटलीस्ट मेरा डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है खत्म होता है। और भी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम लोग कौन सा मेथड स्टार्ट करेंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच।